अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने आसपास सैकड़ों लोगों को देखते हैं जो किसी न किसी जिस्मानी मर्ज़ का शिकार होते हैं, किसी न किसी जिस्मानी बीमारी का शिकार होते हैं। कुछ लोगों को कैंसर का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को गुर्दों का मसला होता है, कुछ लोगों को फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को शुगर का मसला होता है। ये तमाम बीमारियाँ जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं जो हमारे जिस्म के किसी हिस्से को डायरेक्ट मुतासिर कर रही होती हैं, जो बाज़ार हमें रोज़ ब रोज़ फ़ील हो रहा होता है कि मेरे जिस्म के इस हिस्से को प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बाज़ाहिर ना तो हमें नज़र आती हैं और ना हमारे जिस्म के किसी हिस्से को डायरेक्ट मुतासिर कर रही होती हैं, लेकिन हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इन बीमारियों को हिडन डिजीज़ भी कहा जाता है। ये जी हाँ दोस्तों, इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस, नफ्सियाती बीमारियाँ, ज़हनी अमराज़ भी कहा जाता है। ज़हनी अमराज़ ऐसे अमराज़ होते हैं जो आपको बज़ाहिर ना तो फ़ील होते हैं, ना आपको महसूस होते हैं, ना आपको नज़र आते हैं, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। ज़हनी अमराज़ या ज़हनी बीमारियों की अगर सिंपल अल्फाज में तारीफ़ की जाए तो ऐसे अवामल या वो बीमारियाँ, वो डिजीज़, वो फैक्टर्स जो आपकी फ़ीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर को मुतासिर कर रही होती हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज़ कहलाती हैं। ऐसी बीमारियां जो आपके सोचों, आपके एहसासात और आपके रवैयों को मुतासर करती हैं, वो नफ्सियाती बीमारियां कहलाती हैं। नफ्सियाती बीमारियां या ज़हनी अमराज़ या मेंटल इलनेस ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे मसाइल होते हैं जो जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा संगीन साबित हो सकते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम या बहुत ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि किसी काम को वो बार बार कर रहे हैं, हाथ बार बार धो रहे हैं, या अगर वो सफाई कर की है उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर वो सफाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको कुछ सुनाई देता है बार बार। कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा जो चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ लोग आपने ऐसा भी देखा होगा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि वो अलग थलग रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वो अलहदा ही रहते हैं। कुछ लोग आपने ऐसा भी देखा होगा, आपको बताते नज़र आएंगे कि उनको मरने के ख्यालात आते हैं, उनका दिल करता है कि वो मर जाएं। कुछ लोग आपने ऐसा भी देखा होगा कि वो मरने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो बज़ाहिर ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं और मर जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये दरअसल नफ्सियाती मसाइल होते हैं। नफ्सियाती मसाइल की वजह से ये सारी चीज़ें उसमें हो रही होती हैं, सारे जो काम हो रहे होते हैं वो नफ्सियाती मसाइल की वजह से होते हैं। हमारा मसला ये है कि यहाँ पर नफ्सियाती मसाइल के बारे में बात नहीं की जाती। हालांकि नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा संगीन हैं और संगीन साबित हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपको एक नफ्सियाती मसला हुआ है तो वो आगे जाके आपके जिस्मानी मसाइल में बदल जाते हैं, जिस्मानी बीमारी में बदल जाती है। अगर आपको कोई ज़हनी बीमारी है तो आगे जाके ज़हनी बीमारी की वजह बन सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा खाता है और मोटा हो जाता है तो आपने सुना होगा कि मोटापा खुद एक बीमारी है, क्योंकि जब बंदा मोटापे का शिकार हो जाता है तो बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसका मतलब है कि वो साइकोलॉजिकल जो उसको प्रॉब्लम था, नफ्सियाती मसला था ज़्यादा खाने का, ज़्यादा खाना भी एक नफ्सियाती मसला है। ज़्यादा खाने का जो मसला था उसकी वजह से उसको मोटापा हुआ, मोटापे की वजह से बहुत सी बीमारियाँ उसको हो गई। तो ये इस तरह से देखा जा सकता है। एक बंदा जब डिप्रेशन का शिकार होता है, उदास होता है, तो वो मरने की कोशिश करता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो मर भी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक नफ्सियाती बीमारी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा संगीन साबित हो। तो दोस्तों, बात यह है कि हमें इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए ताकि हम इसका वक़्त से पहले तदारुक कर सकें, इससे पहले कि ये हमारे लिए संगीन साबित हो, हम इसके लिए इसके तदारुक के लिए, इसके इलाज के लिए कुछ कर सकें। मसला ये है कि हमें नॉलेज नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ अगर किसी को कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं या कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो हम डर जाते हैं और हम क्या कहते हैं कि इस पर साया हो गया है या जिन्नों का, इसको जादू टोना हो गया इसके ऊपर, और हम पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं या कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो ये हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं, जो दो नफ्सियाती मसाइल हैं, और इनका इलाज मुमकिन है, इलाज किया जा सकता है किसी तवीज़ और दम दरूद के बगैर, क्योंकि ये नफ्सियाती मसाइल
مسائل ہیں یہ ماہر نفسیات کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ کس وجہ سے ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپیک اسٹوڈیو آپ کے لیے لا رہا ہے سائیکالوجی ونگ، جس میں آپ کو مختلف ذہنی امراض کے بارے میں گائیڈ کیا جائے گا، معلومات دی جائے گی، نالج دیا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ نفسیاتی امراض ہوتے کیا ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان کی علامات سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور ان کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک بات آپ نے دوستو اور یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کو سمٹمز بتائے جائیں گے، علامات بتائی جائیں گی، تو بہت سی علامات ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں نارملی دیکھنے میں آتی ہیں، ہم میں یا ہمارے آس پاس لوگوں میں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ نفسیاتی مریض ہو یا نفسیاتی امراض آپ میں موجود ہیں یا کوئی ذہنی بیماری آپ میں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں یا ذہنی بیماری ہوتی ہے، اس کی تشخیص ہوتی ہے ایک خاص تعداد میں جو سمٹمز علامات ہوتی ہیں، ایک خاص تعداد میں علامات ایک خاص وقت کے لیے جب کسی آدمی میں کسی انسان میں پائی جاتی ہیں، تب اس کی تشخیص کی جاتی ہے کہ یہ والا ذہنی مسئلہ ہے، یہ والا ذہنی مرض ہے۔ تو آپ نے خود کو جج نہیں کرنا کہ آپ کو ذہنی مرض ہو گیا ہے، آپ نے یہ کام ماہر نفسیات پر چھوڑ دینا ہے، وہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اصل میں مسئلہ ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے میں آپ کو علامات دیکھنے میں آئیں یا محسوس ہوں تو آپ فوراً ماہر نفسیات سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں۔ اور کوشش کیجئے گا کہ ذہنی امراض کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پتہ ہو، تاکہ آپ اس سے پہلے کہ اگر اس کا علاج ٹائم سے نہ کیا جائے، اس کے لیے کچھ کیا نہ جائے، ماہر نفسیات سے رابطہ نہ کیا جائے، تو یہ بہت سنگین ہو سکتے ہیں، بہت خطرناک آپ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں، سنگین سے سنگین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ WHO کے مطابق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں وہ آگے جا کے جسمانی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، آپ کو شوگر ہو جاتی ہے، آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب بہت ساری بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ نفسیاتی امراض کے بارے میں جان سکتے ہیں جانیں، تاکہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کا تدارک کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔